क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, रात के 2 बज रहे हैं और आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर है। आपके दिमाग में बस एक ही फिल्म चल रही है, पछतावे की फिल्म। आप सोच रहे हैं कि आज का पूरा दिन मैंने फिर बर्बाद कर दिया। सुबह सोचा था जल्दी उठूंगा पर नहीं उठा, सोचा था काम खत्म करूंगा पर सोशल मीडिया पर घंटों निकाल दिए। उस वक्त आप खुद से उस अंधेरे कमरे में एक वादा करते हैं, कल पक्का सब कुछ बदल दूंगा। कल सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा और मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अगली सुबह क्या होता है। वो अलार्म बजता है और वो रात वाला जुनून रजाई की गर्माहट में कहीं दम तोड़ देता है। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये कहानी हम में से 99% लोगों की है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो 1% लोग ऐसा क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते? क्या उनके पास कोई जादुई ताकत है? नहीं, उनके पास एक सिस्टम है। आज बुक्स ऑरा पर हम शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन के जरिए उसी सिस्टम को डिकोड करेंगे। और इसे समझाने के लिए मैं आपको मिलवाता हूं अमन से, जो शायद आप ही का दूसरा भाई है। अमन दिल्ली का एक साधारण सा लड़का अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे आगे सिर्फ धुंध दिखाई दे रही थी। ऐसा नहीं था कि अमन मेहनती नहीं था या उसे कुछ बड़ा करने की चाहत नहीं थी। वो रोज सुबह उठता था इस ख्याल के साथ कि आज दुनिया जीत लूंगा, लेकिन रात होते होते उसे लगता कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो हमेशा कहता, मुझे सक्सेसफुल होना है या मुझे फिट होना है, लेकिन उसे कभी रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अमन आलसी नहीं था, अमन कंफ्यूज था। और यही आती है इस किताब की पहली और सबसे गहरी सीख, सेट क्लियर गोल, स्पष्ट लक्ष्य तय करो। किताब अमन को समझाती है कि हमारा दिमाग एक जीपीएस की तरह है। अगर आप जीपीएस में सिर्फ जाना है लिखेंगे तो वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, आपको एक डेस्टिनेशन डालना होगा। अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी डायरी उठाई और जहां पहले लिखा था मैं अमीर बनना चाहता हूं, उसे काट कर लिखा, मुझे अगले 6 महीने में अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करनी है और पहला क्लाइंट लाना है। जहां लिखा था फिट होना है, वहां लिखा मुझे 90 दिनों में 5 किलो फैट कम करना है। जैसे ही उसने ये लिखा, उसे अपने अंदर एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हुई। उसे लगा कि अब उसे रास्ता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, रास्ता दिखना एक बात है और उस पर चलना दूसरी बात। क्योंकि जैसे ही अमन ने चलने की कोशिश की, उसके सामने उसकी सबसे पुरानी दुश्मन खड़ी हो गई, उसकी अनियमितता, इनकंसिस्टेंसी। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो अमन के दिमाग में वही पुरानी जंग छिड़ गई। एक आवाज ने कहा, उठ जा अमन, तूने गोल लिखे हैं। और दूसरी आवाज ने कहा, बस 10 मिनट और बाहर बहुत ठंड है। अमन लेटे लेटे सोच रहा था कि क्या करूं, जिम जाऊं या पहले पढ़ाई करूं या थोड़ा और सो लूं। और इसी सोच विचार में उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। जब आप हर सुबह उठकर ये तय करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या करना है, तो आप अपनी विल पावर को वही खर्च कर देते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं कि डिसिप्लिन का राज इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि रूटीन दिनचर्या में है। अमन ने सीखा कि सफल लोग सुबह उठकर सोचते नहीं हैं, वो बस करते हैं। उसने एक रोबोटिक रूटीन बनाया। उसने तय किया कि सुबह 6 बजे उठते ही बिना सोचे बिना दिमाग लगाए वो सीधा अपने जूतों में पैर डालेगा। उसने अपनी जिम की ड्रेस रात को ही बेड के पास रख दी। अब उसे उठकर फैसला नहीं लेना था, बस कपड़े पहनने थे। जब उसने सोचना बंद किया और सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, तो वो काम जो उसे पहाड़ लगता था वो ऑटोमेटिक होने लगा। उसकी सुबह अब आलस से नहीं, बल्कि पसीने और मेहनत से शुरू होने लगी। लेकिन दोस्तों, रूटीन बनाना आसान है, उसे तब फॉलो करना जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे, वो असली चुनौती थी। और अमन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अमन की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही थी कि तभी एक शाम उसके फोन की घंटी बजी। उसके कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स शहर में आए थे और एक बड़ी पार्टी प्लान कर रहे थे। अमन जानता था कि अगर वो गया
तो पूरी रात खराब होगी और अगले दिन का रूटीन टूट जाएगा। उसका मन तड़प उठा। उसे लगा एक दिन में क्या होता है, मैं बोरिंग हो रहा हूं। यहीं पर किताब का तीसरा और सबसे कड़वा पाठ सामने आया। एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण को गले लगाओ। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप मशीन बन जाए। इसका मतलब है कि आप अभी की खुशी को भविष्य की सफलता के लिए कुर्बान कर सके। ये पल अमन के लिए बहुत भारी था। उसे ना कहना था और ना कहना बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि इसमें आप खुद को और अपनों को नाराज करते हैं। लेकिन अमन ने खुद को याद दिलाया कि वो जो गोल उसने डायरी में लिखे थे, उनकी कीमत यही कुर्बानी है। उसने फोन उठाया और भारी मन से कहा, सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा काम बाकी है। फोन रखने के बाद उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन अगली सुबह जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे उस अकेलेपन में एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसने अपनी कमजोरियों को हरा दिया था। लेकिन बाहरी दुनिया से तो वो जीत गया, पर उस शोर का क्या जो उसके अपने दिमाग के अंदर चल रहा था। अमन अब पार्टियां नहीं कर रहा था, सुबह जल्दी उठ रहा था, लेकिन एक नई समस्या आ गई थी। वो जब काम करने बैठता तो उसका शरीर कुर्सी पर होता, लेकिन दिमाग कहीं और। कभी उसे अपनी पुरानी गलतियों की याद आती तो कभी भविष्य की चिंता उसे खाई जाती। अगर ये बिजनेस नहीं चला तो, अगर मैं फेल हो गया तो। इसे लेखक कहते हैं मन की माइंड, एक ऐसा बंदर जो कभी शांत नहीं बैठता। अमन घंटों बैठा रहता, लेकिन काम कुछ नहीं होता था। वो व्यस्त था पर प्रोडक्टिव नहीं। तब उसने इस किताब का चौथा मंत्र अपनाया, माइंडफुलनेस, सचेतनता। उसने सीखा कि फोकस का मतलब दिमाग को जबरदस्ती बांधना नहीं है, बल्कि उसे बार बार प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाना है। अमन ने एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की। जब वो खाना खाता तो सिर्फ स्वाद पर ध्यान देता, फोन पर नहीं। जब वो काम करता तो सिर्फ अगली एक लाइन पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसके दिमाग का शोर कम होने लगा। वो अब घंटों की जगह मिनटों में काम निपटाने लगा, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा एक लेजर बीम की तरह एक जगह केंद्रित थी। अमन अब एक वॉरियर बन चुका था, लेकिन हर वॉरियर को युद्ध के मैदान में एक बार मुंह की खानी पड़ती है। अमन के साथ भी वही हुआ। इतनी मेहनत, इतना डिसिप्लिन और इतना त्याग करने के बाद अमन ने अपना पहला बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट किया। उसे उम्मीद थी कि तारीफों के पुल बंधेंगे, लेकिन जवाब आया, रिजेक्टेड। अमन टूट गया। उसे लगा कि ये सारी किताबें, ये सारे रूटीन सब झूठ है। मुझसे नहीं होगा, ये सोचकर उसने 2 दिन तक कुछ नहीं किया। वो वापस अपनी पुरानी आलसी जिंदगी की तरफ फिसलने ही वाला था कि उसे शेल्डन हाउ की आखिरी बात याद आई, फेलियर इज डेटा, नॉट अ डेड एंड। असफलता जानकारी है, अंत नहीं। अमन को समझ आया कि डिसिप्लिन का असली टेस्ट अच्छे दिनों में नहीं होता, बल्कि उन बुरे दिनों में होता है जब आप हार चुके होते हैं। उसने खुद को समझाया कि एक हार उसे हारा हुआ इंसान नहीं बनाती। उसने अपनी धूल झाड़ी, अपनी गलतियों को एनालाइज किया, और अगले दिन ठीक सुबह 6 बजे वो फिर से अपनी टेबल पर बैठा था। यही वो कंसिस्टेंसी, निरंतरता है जो एक भीड़ में खड़े लड़के को लेजेंड बनाती है। अमन समझ गया था कि सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर रुक जाना है। ये एक सफर है, हर रोज खुद को कल से 1% बेहतर बनाने का सफर। तो दोस्तों, अमन की कहानी हम में से किसी की भी हो सकती है। आज आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप इस वीडियो को बंद करके वापस उसी दुनिया में चले जाएं, जहां सिर्फ सपने देखे जाते हैं, पूरे नहीं किए जाते। या फिर अमन की तरह अभी इसी वक्त एक पेन उठाएं और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। याद रखिए, दर्द तो होगा, चाहे वो डिसिप्लिन का दर्द हो या पछतावे का। चुनना आपको है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर सोए हुए खुद को जगाया है तो बुक्स ऑरा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलते हैं। नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आप कल सुबह अपनी कौन सी एक बुरी आदत को ना कहने वाले हैं। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और इस वीडियो को जरूर देखना। शुक्रिया।